ये जो घर की छत में आपको सुराख नजर आ रहा है, ये किसी और के घर की छत नहीं, मेरे अपने घर की छत है। ये हवाई फायरिंग का नतीजा है। ईद का दूसरा दिन था, मेरी फैमिली घर में मौजूद नहीं थी। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि मेरी 2 साल की बेटी और 5 साल का बेटा भी मौजूद नहीं था। मैं घर में कमरे में मोबाइल में व्हाट्सएप में एक दोस्त से बात कर रहा था। अचानक 2 गोली की फायरिंग की एक आवाज़ आई और वो फायर ऐसा था कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते और बड़ा करीब सुनाई दे रहा था मुझे। मैं तेज़ी से निकला और मैंने अपने पड़ोसी को दीवार की तरफ से आवाज़ दी कि आपको कुछ आवाज़ सुनाई दी? तो उन्होंने कहा हाँ इजाज़ भाई, बच्चों ने शायद बम फटाया। मैं तेज़ी में गली में निकला और मैंने देखा तो आसपास कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था। मैंने कहा चलो खैर। मैं वापस आया कमरे में, मोबाइल में फिर लग गया। थोड़ी देर के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं चाय पी लूं और मैंने रुख किया किचन की तरफ, यानी बावर्ची खाने की तरफ। जैसे मैं बगैर चप्पल के वहाँ पहुँचा तो नीचे मिट्टी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा यार मिट्टी कहाँ से किचन के अंदर आ गई। बहरहाल मुझे तजस्सुस शुरू हुआ और मैंने दीवारों के साइडों पे देखने लगा और एकदम छत की तरफ ध्यान दिया। तो छत में ये सुराग जो आपको नज़र आ रहा है, ये गोली का, यानी जो मेरे पुलिस वाले दोस्त थे उनके मुताबिक ये 9 mm की गोली है। और ये गोली जो आपको मेरे स्क्रीन पर नज़र आ रही, गोली बिल्कुल ऐसी हो गई कि मुझे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अगर अल्लाह ना करे ये घर में किसी इंसान को लगती, मेरे घर को छोड़े सर, आपके घर में अगर किसी ऐसा वाक़या हुआ। और हमारे पड़ोस में कुछ साल पहले ईद की चांद रात को ये वाक़या हो भी चुका है। एक छोटी बच्ची यहाँ पर गोली लगने से, हवाई फायरिंग के यहाँ पर गोली लगने से दुनिया से कूच कर गई। तो ये जो हवाई फायरिंग, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इनके 5 मिनट का मज़ा दूसरों के लिए सज़ा बन जाता है, दूसरों की ज़िंदगी को जहन्नुम बना देता है। तो सर इस पर कौन बात करेगा? मैं कोशिश करूँगा SSP मलीर के पास जाने की। मैंने चांद रात यानी कल ईद है और 5 बजे के टाइम खुद अपने करीबी थाना जो हमारा लगता है शराफी कोट, मैं वहाँ गया SHO से मिलने और वहाँ पर एक सपाही मौजूद था। मैंने कहा SHO साहब से कहे कि आपसे एक बंदा मिलने आया है। तो वो कहने लगे कि किस सिलसिले में? तो मैंने कहा उनको बता दें कि हवाई फायरिंग के लिए एक वीडियो हम जारी कर रहे हैं कि ताकि कोई हवाई फायरिंग ना करे, कि लोगों को शऊर हो जाए और अगर कोई करना भी चाहे तो आपकी वीडियोस की वजह से ये होगा कि वो अगर कोशिश भी करना चाहे तो वो डर जाएगा। तो वो अंदर गया और थोड़ी देर बाद वो वापस आया, बोला आप हमारे साथ आखिरी रोज़ा है तो आप हमारे साथ रोज़ा खोल लें। और SHO साहब कह रहे कि मसलन मगरिब के बाद आप आ जाइएगा, मेरे पास अभी मेहमान बैठे हुए हैं। और मगरिब के फ़ौरन बाद चांद का दिखाई देने का वो था, उसके बाद तो फायरिंग शुरू हो जाती। तो बस ये हालात है। और ये दूसरे दिन के मेरे घर के नहीं, ऐसे कई घरों में वाक़यात हुए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं SSP मलीर तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। मैं IG सिंध से तो कहूँगा कि सर इन मामलात पर थोड़ा एक्शन ले। ये जो जवानी के जोश में होश खो बैठते हैं और हवाई फायरिंग करते हैं, तो इनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए, वरना तो अल्लाह ना करे आपको रोज़ाना पाकिस्तान के अंदर हर शहर के से बल्कि गांव तक, देहातों तक आपको लाशें नजर आएंगी कि रोज़ाना लाश निकल रही है, रोज़ाना लोग मर रहे हैं किसी के शौक की वजह से। जो पूरी दुनिया में नहीं होता, हमारे यहाँ होता है।